जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि आखिर कुछ विशेष उन्मुक्तियां राज्यपाल की क्या होती हैं, शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, और यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में पूछे गए कुछ सवालों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की कुछ विशेष उन्मुक्तियां, जिसमें पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान देश के किसी भी न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईएएस प्री 2018 में पूछा गया था, वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें ए पॉइंट है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। बी पॉइंट है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। बाकी मैं बता देता हूं, इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों। तीसरा पॉइंट है, किसी राज्यपाल द्वारा अपना पद ग्रहण करने से उसके द्वारा किए गए किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई सिविल कार्रवाई सिविल न्यायालय में तभी शुरू की जा सकती है जब उस राज्यपाल को इसकी सूचना 2 महीने पूर्व दे दी गई हो। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य क्या होते हैं वह जानेंगे अब हम। राज्य के स्तर पर राज्यपाल की शक्तियां और कार्य वही हैं जो केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के हैं। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य आपात संबंधी शक्तियां भी हैं, जबकि राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है कार्यकारी शक्तियां। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा सभी मंत्री उसके प्रशासक पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। 4 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वे अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे, जो जनजातियों के कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य को भी संभाल सकेगा। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल बोला जाता है, को नियुक्त करता है और उसका वेतन निर्धारित करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही राज्य का महाधिवक्ता अपना पद धारण करता है। वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। अगर किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्ष कर सकता है कि वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रचार के लिए प्रस्तुत करें। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट है, वो देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य के लोकायुक्त, राज्य द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अन्य आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्तियां करता है। कुछ राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए बने अधिनियम में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति घोषित किया गया है। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपति की भी नियुक्ति करता है। दूसरा है विधायी शक्तियां। यदि राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के लिए कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। यह सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में से किसी या किन्हीं विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों की सत्र को बुला सकता है, उनका सत्रावसान कर सकता है, वह विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी रखता है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में विधानमंडल के सदनों को संदेश भेज सकता है। विधायी और प्रशासनिक विषयों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने की शक्ति है। विधेयकों की अयोग्यता के निर्धारण के संबंध में अंतिम शक्ति राज्यपाल को, किंतु इस संबंध में राज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार ही निर्णय लेता है तथा निर्वाचन आयोग के निर्णय को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी नहीं है। विधेयकों की अयोग्यता के निर्धारण के संबंध में अंतिम शक्ति राज्यपाल को, किंतु इस संबंध में राज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार निर्णय लेता है
तथा निर्वाचन आयोग के निर्णय को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राज्यपाल उसे अनुमति देता है। अब राज्यपाल की वीटो की शक्ति क्या क्या है वो जानेंगे हम। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला है अत्यंतिक वीटो, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। सेकंड पॉइंट है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, वह विधेयक यदि विधेयक धन विधेयक ना हो को अपनी सिफारिश के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेजता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उसके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। तीसरा है पॉकेट वीटो, राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को अनुमति के लिए आर्चित भी रख सकता है। इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। चौथा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत यदि राज्य की विधानसभा और यदि विधानमंडल में दोनों सदन है तो दोनों या कोई सदन सत्र में नहीं है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट है वो देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भी भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है और यदि विधानमंडल उस विधेयक को बिना संशोधन किए या संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया था, वह है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी अनुच्छेद 239, ऑप्शन डी अनुच्छेद 240, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी अनुच्छेद 200। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2017 में भी पूछा गया था, वह है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 208, ऑप्शन बी अनुच्छेद 212, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। तो आंसर है सी अनुच्छेद 213। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन प्रकारों को बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास है। इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अध्यादेश के निरंतर जीवित रहने के लिए जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने से पहले उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर दे। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। पांचवा है वित्तीय शक्तियां, वह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाए। राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोला जाता है, की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह हर 5 वर्ष बाद अपने राज्य की पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। छठा है न्यायिक शक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के ही समान है। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों में 3 अंतर है, जिसमें पहला है राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के मामले में जबकि राज्यपाल राज्य विधियों के मामले में क्षमादान कर सकता है। दूसरा है मृत्युदंड को माफ करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है, चाहे वह केंद्र विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत। राज्यपाल के पास में मृत्युदंड के मामले में सीमित शक्तियां दी गई हैं, वह अधिक से अधिक उसे प्रविलंबित या लघुकृत कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था, वह है राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन से एक कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। ऑप्शन बी वह मृत्युदंड क्षमा कर सकता है। ऑप्शन सी वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन डी उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो इसका आंसर है बी वह मृत्युदंड क्षमा कर सकता है। अब है आपात शक्तियां,
यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है और राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी घोषणा हालांकि राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कर सकता है। नेक्स्ट है विवेकाधीन शक्तियां। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसके विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में है। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। दूसरा पॉइंट है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन IAS प्री 2014 में पूछा गया था, वह है निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर है बी केवल 1 और 3। तीसरा पॉइंट है पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय शक्तियां। चौथा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पादन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण। पांचवा है राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। संवैधानिक विवेकाधिकारों के अतिरिक्त राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है। ये सब निम्नलिखित मामलों में संबंधित है। पहला है विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री के निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में। दूसरा है राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को हटाने के मामले में। तीसरा है मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।